हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पार्टनर। मैं साहिल सर आज लेकर आया हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए केमिस्ट्री का एक चैप्टर केमिकल इक्वेशन। जी हाँ, केमिकल इक्वेशन। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यानी केमिकल रिएक्शन होता क्या चीज़ है और इस केमिकल रिएक्शन होता कि इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के, यानी केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और उन सारे को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, तो चलिए इसका डिफाइन देखते हैं। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। मीन्स केमिकल रिएक्शन रासायनिक प्रतिक्रिया है ना, या अभिक्रिया बोलेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी यहाँ पर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन में कोई भी दो सब्सटेंस होंगे और दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके कोई एक नया सब्सटेंस बना लेंगे, एक या दो नया सब्सटेंस बना लेंगे। और वो जो नया सब्सटेंस बनेगा उसका प्रॉपर्टीज जो होगा पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होगा। ये कहलाता है केमिकल रिएक्शन। आगे कुछ पॉइंट है केमिकल रिएक्शन से, यानी यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि दो को सब्सटेंस से दोनों का आपस में रिएक्शन कराएं तो कुछ नया सब्सटेंस बना जिसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, बनाता है कि नहीं। तो इसी तरह नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन है ना, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन यानी N2 प्लस H2 को रिएक्शन कराएंगे तो NH3 बनेगा, है ना, जो कि अमोनिया कहलाता है। तो ये सब केमिकल रिएक्शन होता है, यानी ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिल गया और नया सब्सटेंस बना दिया, इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आगे क्या पॉइंट है इसका, द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बाय द चेंज ऑफ स्टेट। ये जो केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक प्रतिक्रिया होता है, तो अभिक्रिया के बाद क्या होता है कि वो जो स्टेट होता है, अभिक्रिया से पहले वाले जो पदार्थ होते हैं जो भाग लेते हैं रासायनिक प्रतिक्रिया में, वो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद दोनों के स्टेट में चेंजिंग आ जाता है। मान लो सॉलिड था तो लिक्विड हो सकता है, लिक्विड है तो गैस हो सकता है, गैस है तो सॉलिड हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है, मतलब स्टेट में चेंजिंग आ सकता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि द केमिकल रिएक्शन अकर्स बाय चेंज इन कलर्स। दूसरा पॉइंट ये बताया जा रहा है कि यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है, कोई भी एलिमेंट्स वगैरह केमिकल वगैरह अगर केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है तो उसका कलर में चेंजिंग आ सकता है, यानी रिएक्शन के बाद उसके कलर में चेंजिंग आ सकता है। तीसरा पॉइंट है कि द केमिकल रिएक्शन अकर्स विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी ये जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, इसमें गैस का इवोल्यूशन होता है ना, यानी गैस का निर्माण होता है। गैस का निर्माण होता है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए चूना देखो, चूना को जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है और चूना और पानी जब वहाँ पर रिएक्ट करता है तो उससे धुआं टाइप का निकलता है। देखिएगा, गौर कीजिएगा, है ना। और भी बहुत सारे रिएक्शन है जिसमें धुआं निकलेगा। जब आप केमिस्ट्री लैब में जाइएगा ना तो आप दो चार सब्सटेंस को लेकर डाल दीजिएगा ना गलती से इधर उधर, तो देखिएगा धुआं वगैरह बहुत ज़्यादा निकलने लगता है। एक बार की बात है, हम जब बीटेक कर रहे थे उस टाइम जब हम गए थे केमिस्ट्री लैब में तो लड़के लोग जो आए थे तो मतलब जो जितना अलग अलग क्वांटिटी में, जो क्वांटिटी सर बोले थे उस क्वांटिटी में ना लेके अलग अलग क्वांटिटी में एलिमेंट्स को ले लिए थे, जिसके कारण पूरा केमिकल रूम धुआं धुआं हो गया था और जो रिएक्शन करना था वो प्रोडक्ट मेरा निर्माण भी नहीं हुआ था। तो वहाँ पर हम लोग को बहुत सचेत होकर केमिकल को रिएक्शन कराना पड़ता है, यानी सही क्वांटिटी में लेकर कितना किसको लेना है उस क्वांटिटी को ध्यान में रखा जाता है। तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें गैस भी रिलीज होता है। आगे अगला पॉइंट क्या है कि द केमिकल रिएक्शन अकर्स विथ इवोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। यानी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि हीट रिलीज भी हो सकता है और हीट को एब्जॉर्ब भी किया जा सकता है। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा कि हीट कभी कभी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, है ना, और कभी कभी ऐसा होगा कि हीट वहाँ से रिलीज भी हो सकता है। जैसे कि चूना को जब हम पानी में डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना,
तो वो उसको जब हम पानी में डालते हैं तो डब 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 डबकने लगता है, उससे एक तरह का हीट निकलता है, उससे एक तरह का हीट निकलता है। देखिएगा जिस कंटेनर में जो चूना और पानी को मिलाया जाता है वो कंटेनर पूरा गर्म हो जाता है, उसका पानी भी गर्म हो जाता है, यानी वहाँ से हीट निकल रहा है। और हीट का कहीं कि एब्जॉर्प्शन भी होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस वाला देखे हो ना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में ही अपना रिएक्शन करा पाते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस होता है। अगर सनलाइट नहीं है ना तो तुम नहीं करा सकते हो, यानी वहाँ पर फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन होगा ही नहीं। यानी रात में सन नहीं होता तो रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो ये चीज़ है कि यहाँ पर हीट रिलीज भी हो सकता है और हीट को एब्जॉर्ब भी किया जा सकता है। तो ये है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या बताएं कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना दे। एक नहीं, एक से दो भी, तीन भी, चार भी, यानी नया पदार्थ बना देते हैं, उसे हम केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें जो दो पदार्थ भाग लेना है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस H प्लस O2, इस तरह जो भाग लेके एक नया सब्सटेंस बनता है ना, जैसे C प्लस O2 किया इक्वल टू CO2 बना, तो C प्लस O2 यानी जो रिएक्टेंट में भाग लेते, जो रिएक्शन में भाग लेते हैं वो, और जो रिएक्शन के बाद नया चीज़ बनता है वो, दोनों क्या कहलाता है? तो वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हिंदी में अभिकारक और उत्पाद कहते हैं। तो ये रिएक्टेंट कौन वाला होता है और प्रोडक्ट कौन वाला होता है, इसको भी समझने वाली बात है। तो देखो, द सब्सटेंस विच टेक्स द पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड केमिकल रिएक्टेंट, आर कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी कि द सब्सटेंस यानी वैसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं उसे हम कहेंगे रिएक्टेंट। जैसे हम चूना ले लिए और पानी ले लिए, अब चूना और पानी हम लाए हैं, भाई चूना खरीद कर लाए हैं 1 पैकेट 10 किलो का है ना, और पानी हम लाए हैं 1 बाल्टी या 1 ड्रम है। अब इन दोनों जो है एक रिएक्शन कराने वाले, इन दोनों को मिलाएंगे तो एक रिएक्शन होगा। तो अभी ये लोग का रिएक्शन नहीं कराए हैं, लेकिन इस रिएक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट हो रहा है? चूना और पानी हो रहा है। तो यहाँ पर चूना और पानी जो है ये दोनों अभी रिएक्टेंट कहलाएंगे, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O ये दोनों अभी रिएक्टेंट कहलाएंगे। अब इन दोनों को जब आपस में मिला देंगे, अब इन लोग को मिला दिए, अब इन लोग को जब हम आपस में मिला देंगे तो डब 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 डबकेगा, और डबकने के बाद आधा घंटा या 1 घंटा के बाद हमें एक चीज़ मिलेगा, और वो चीज़ जो मिलेगा एक नया सब्सटेंस, उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट क्या होता है कि द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के बाद, क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, स्क्रीन पर अगर आप ध्यान रखें तो यहाँ से आप सब कुछ समझ सकते हैं। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने वाला रिएक्टेंट कहलाता है, और दोनों अगर रिएक्शन कर गया तो रिएक्शन करने के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है, जो नया चीज़ हमें मिलता है, वो प्रोडक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है ना, वो प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे N2 प्लस H2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों को आपस में रिएक्शन किया गया तो NH3 यानी अमोनिया बना। तो अमोनिया जो बना वो मेरा प्रोडक्ट कहलाएगा, और इसमें जो पार्टिसिपेट हुआ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये रिएक्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये होता है केमिकल रिएक्शन और उसमें पार्टिसिपेट होने वाले एलिमेंट्स के नाम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यानी इसको हिंदी में बता दें, अभिकारक और उत्पाद कहते हैं। रिएक्टेंट को अभिकारक कहते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। और किसी रासायनिक अभिक्रिया के घटित होने के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम उत्पाद कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कि जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्शन कर जाते हैं और उसके फलस्वरूप एक नया पदार्थ मिलता है। तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, इनो को जैसे पानी में हम लोग डालते हैं, तो इनो और पानी को जो डालते हैं तो उसमें किस तरह का, एक तरह का रिएक्शन होता है। रिएक्शन के बाद एक नया चीज़ तैयार हो जाता है। चूना को पानी में मिलाएं, किस तरह का रिएक्शन हुआ और नया चीज़ तैयार हो गया। ठीक है, तो ये सारे केमिकल रिएक्शन है, ये एक तरह का रिएक्शन है।
तो और भी बहुत सारे रिएक्शन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या है ना, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि केमिकल इक्वेशन ये क्या होता है। तो एक केमिकल इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट यूज्ड इन केमिस्ट्री टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन इन सिंबल और फॉर्मूला, या फिर इसको बोल सकते हैं कि व्हेन ए केमिकल रिएक्शन इज डिनोटेड इन केमिकल सिंबल्स आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कहा जा रहा है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे अभी हम चूना और पानी को दोनों को मिलाएं और उसमें रिएक्शन हुआ और नया प्रोडक्ट बना, अब ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसको केमिस्ट्री के फॉर्मूला में लिखना, केमिस्ट्री के फॉर्मूला में लिखना। उसको फॉर्मूला में जब हम लिख देंगे, केमिस्ट्री का एक सिंबल होता है, केमिकल सिंबल होता है, उस सिंबल में लिख के अगर हम इसको डिनोट करेंगे तो वो चीज़ मेरा केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। जैसे हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना को, कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ यानी वाटर को कहते हैं H2O, यानी उसका फॉर्मूला होता है वाटर का H2O। यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जब H2O से रिएक्टेंट कराएं तो एक नया प्रोडक्ट बना, बुझा हुआ चूना, है ना, बुझा हुआ चूना यानी चूना बुझ गया, वो जो हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, CaOH2। तो ये चीज़ कहलाता है एक इक्वेशन। इस तरह से जब हम इसको फॉर्मूला में लिख दिए ना तो ये इक्वेशन कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन कहलाएगा, क्योंकि इसको केमिस्ट्री के एक सिंबल से लिख दिए। अब ये जो केमिकल जो रिएक्शन होता है ना, तो और प्रत्येक जो यहाँ पर दिखाया गया है एक एक फार्मूला लिखें, है ना, तो इसके कुछ पॉइंट है, केमिकल इक्वेशन बनाने के कुछ पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट है देखते हैं। द सिंबल एंड फार्मूला ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ प्लस साइन बिटवीन देम। यानी कहा जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट होते हैं, जो भाग लेते हैं, जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट होते हैं जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, तो उसको हम लेफ़्ट साइड में लिखते हैं। और लेफ़्ट साइड में लिखने के बाद उन प्रत्येक सब्सटेंस के बीच में प्लस का साइन दिया रहता है। जैसे दो सब्सटेंस है ए और बी, तो लिखेंगे ए प्लस बी, ये रिएक्टेंट कहलाएगा। इसके बाद क्या होता है, तो द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ वेरियस प्रोडक्ट आर रिटेन ऑन द राइट हैंड साइड विथ प्लस साइन बिटवीन देम। द सिंबल एंड द फॉर्मूला ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, यानी इस केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना, एक नया चीज़ जो बनता है, उसको हम राइट साइड में लिखते हैं। किस साइड में लिखते हैं? राइट साइड में लिखते हैं। जैसे ए प्लस बी को रिएक्शन कराएं तो मुझे जो मिला, नया प्रोडक्ट मिला, वो C प्लस डी मिला, तो उसको हम राइट साइड में लिखेंगे C प्लस डी। इस तरह से हम लिख दिए। अब क्या होता है तीसरा पॉइंट कि एन एरो साइन इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एक तरफ वाला लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट हो गया AB, और यहाँ पर CD प्रोडक्ट हो गया। यानी AB रिएक्टेंट और CD प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक सिंबल देते हैं एरो का। एरो का सिंबल हम देके उसको डिनोट करते हैं केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। यानी A प्लस बी, फिर एरो का साइन दिए और C प्लस डी, ये चीज़ होता है एक केमिकल इक्वेशन, है ना। कुछ एग्जाम्पल इसके इस तरह से होंगे। तो ये था केमिकल इक्वेशन। आगे इसके बहुत सारे रूल है। कोई भी हम लोग केमिकल इक्वेशन जब लिखते हैं ना, तो इसको बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस में क्या होता है कि जितना लेफ्ट साइड में ए रहेगा, या फिर जितना भी एलिमेंट लेफ्ट साइड में रहेगा, उतना ही एलिमेंट राइट साइड में होना चाहिए। यानी रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। अगर लेफ्ट साइड में यानी रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट में भी 2 ही हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर 3 है या 1 है, एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है, तो उसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, जिसे हम बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन कहते हैं, है ना। उसमें क्या है कि दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हर एलिमेंट्स का हम लोग गणना करते हैं, काउंटिंग करते हैं, और हर तरफ दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। मीन्स ए केमिकल इक्वेशन विच हैज़ इक्वल नंबर्स ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट
एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मीन्स यहाँ कहा जा रहा है कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन वह इक्वेशन होता है जिसमें रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इस एलिमेंट इक्वल होते हैं। यानी अगर एक साइड ऑक्सीजन 4 है तो दूसरी साइड भी 4 ऑक्सीजन होने चाहिए। अगर कॉपर 4 है तो दूसरे साइड भी कॉपर 4 होने चाहिए। यानी रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पर आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं, कॉपर का बात करें है ना, तो एक तरफ एक है, दूसरे तरफ देखिए। उसी तरह ऑक्सीजन को भी देखिए, और भी जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको ध्यान से देखिए आप, हर तरह इक्वल इक्वल आपको दिखाई देगा। तो ये होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसमें दोनों साइड क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं। तो ये तो हो गया बैलेंस। और अनबैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड आर नॉट इक्वल इन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे इस एलिमेंट्स के वो इक्वल नहीं होंगे। मान लो एक तरफ 4 ऑक्सीजन है तो दूसरे तरफ 2 ही ऑक्सीजन होगा, या 3 हो जाएगा, या 7 हो जाएगा, यानी इक्वल नहीं रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे, तो उसे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, इसे ध्यान से देखिए। दोनों साइड जो है एटम्स के संख्या जो है वो अलग अलग है, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी।